देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 29 दिसंबर 2025 की अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की विज़रा को अहम हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला ने आज विज़रा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विज़रा ऐवान में अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने मशवरा दिया कि विज़रा को ज़िलावार जवाबी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐवान का इजलास 4 जनवरी तक होने का इम्कान है। बीआरएस ने मुत्तहदा महबूब नगर ज़िले के साथ नाइंसाफ़ी की है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी। रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पालामोरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के बारे में पिछली बीआरएस हुकूमत के नुक्ते नज़र पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुश्तरका महबूब नगर ज़िले के 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करके नाइंसाफ़ी की गई है। डीपीआर की मंजूरी के बगैर 20,000 करोड़ रुपये। उन्होंने वाज़े किया कि बीआरएस मुहिम के 90% काम मुकम्मल हो चुका है, गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसी भी रुकावट के बावजूद 90 टीएमसी की सलाहियत के साथ इस मंसूबे को मुकम्मल करेगी और 11 पंपों की तनसीब पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सरकारी अराज़ियात और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सरकारी अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात करें। आज उन्होंने सेक्रेटरीट में अपने दफ्तर में अपने साथी विज़रा के साथ मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि जुबली हिल्स हल्के में अक़लियतों को तदफ़ीन की जगह ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है और उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें। नाअहली से गुरेज, क्या केसीआर असम्बली में वापस आएंगे? मालूम हुआ है कि बीआरएस सरबरा केसीआर आज असम्बली में आए। उन्होंने असम्बली शुरू होने के फ़ौरन बाद रजिस्टर पर दस्तखत किए और चले गए। उसके साथ एमएलए के ओहदे से नाअहली, जो कि कायदे के मुताबिक 6 माह तक असम्बली में ना आने पर आयद की जाती है, को टाल दिया गया है। इस बार वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर विज़रा ने चैलेंज किया है कि सेशन में पानी के तनाज़ात पर बहस होनी चाहिए और केसीआर को आना चाहिए। इससे कबल केसीआर ने भी प्रोजेक्टों पर तबसरे किए। उस तनाजुर में क्या केसीआर आबपाशी के पानी पर बहस के लिए दोबारा असम्बली में आएंगे? ये दिलचस्प होता जा रहा है। बोधन कोर्ट के अहाते में ममनुआ अशिया को तबाह किया गया। गैर कानूनी गर्दिश में पकड़ी गई मनशियात में से एक पान मसाला, चाइना मांझा और पोकर कार्ड को आज बोधन कोर्ट के अहाते में तल्फ कर दिया गया। एसपीएल दूसरे दर्जे के जुडिशनल मजिस्ट्रेट शीशा थलप्पा साई ने कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल किया और ममनुआ अशिया को जला दिया। हुक्काम ने वाज़े किया कि सेहत आमा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बनने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विज़रा और एमएलए तैयार रहें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि
बीआरएस पानी के जज्बात से उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने वज़ीरा से मुलाकात में किया। अपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद और इल्ज़ामात को मौसर तरीके से मुस्तरद किया जाना चाहिए। 21 जनवरी को शाम 4 बजे एमएलएस के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी। वज़ीरा और एमएलए को चाहिए कि वो दरियाई पानी और पानी के हिस्से पर पिछली हुकूमत के दौर में की गई गलतियों के बारे में बेदारी पैदा करें। केसीआर की रुखसती कोई शाइस्ता मुलाकात नहीं है। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस के सरबराह केसीआर पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिन्होंने तेलंगाना असम्बली के इजलासों में शिरकत की। कौमी तराना बजने के 10 मिनट के अंदर ऐवान से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि केसीआर का ये आदाब नहीं है कि वो साबिका एमएलएस के नुकसान पर ताज़ियत करते हुए ऐवान से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि वो जाने से पहले कम से कम खामोशी अख्तियार कर लेते। वज़ीर ने कहा कि जब केसीआर की सेहत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ठीक हैं। सरकारी और रिटायर्ड मुलाजिमीन के बकायाजात जारी किए जाएं। बीआरएस एमएलए हरीश राव। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने असम्बली में कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर सरकारी मुलाजिमीन और रिटायर्ड मुलाजिमीन के ज़ेरे इल्तिवा वाजिबात जारी करे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनके सिलसिले में बहुत सारे सरेंडर रिलीफ डीए और टीए ज़ेरे इल्तिवा है और कांग्रेस हुकूमत ने उनकी वजह से हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम को भी मनसूख कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतखाबात से कबल सरकारी मुलाजिमीन से किए गए हर वादे पर फौरी अमल दरामद करे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की डांट मेरे लिए नेमत है। केटीआर। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने असम्बली में पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर बहस का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इजाज़तों को मद्देनज़र रखकर पीने के पानी के नाम पर काम किया गया। वो कालेश्वरम मामले में केसीआर के इखलास को देखना चाहते थे। केटीआर ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही। रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो हर कदम पर लूट मार को रोक रहा है। उसकी तौहीन मेरे लिए नेमत है। अगर मुझ पर तनकीद की गई तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन केसीआर मुतमईन नहीं होंगे, केटीआर ने कहा। तेलंगाना जागृति फनकारों की हिमायत करेगी। के कविता ने तयक़ुन दिया कि तेलंगाना जागृति उन फनकारों की हिमायत करेगी जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में कलीदी रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने फनकारों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने तनकीद की कि वो कभी कभार तकरीरों के अलावा नौकरियां नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा पार्क में फनकारों के ज़रिए मुनक्किद किए जाने वाले धरने में तेलंगाना जागृति शिरकत करेगी। वज़ीर श्रीधर बाबू ने मुलाजिमीन के मामले पर हरीश राव का मुकाबला किया। वज़ीर श्रीधर बाबू ने असम्बली में मुलाजिमीन के मसले पर बीआरएस लीडर हरीश राव का जवाब दिया। 6 डीए ज़ेरे इल्तिवा है। 2 साल से भी कोई पीआरसी नहीं है। पुलिस को सरेंडर की छुट्टियां नहीं दी गई। कांग्रेस मुलाजिमीन को धोखा दे रही है। हरीश राव ने तनकीद की। ताहम वज़ीर श्रीधर बाबू ने जवाब दिया कि मुलाजिमीन के बारे में बीआरएस की बात वायदों की तिलावत करने वाले भूतों की तरह है। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता हुक्मरानों ने 20 तारीख तक तनख्वाहें नहीं दी। निज़ामाबाद में प्रजावानी को 93 शिकायत मौसूल। निज़ामाबाद ज़िले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दें और शिकायत का फौरी इजाला करें। उन्होंने कहा कि आज निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में
منعقدہ پرجاوانی میں 93 شکایات موصول ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شکایات کو زیر التوا رکھے بغیر وقتاً فوقتاً جانچ پڑتال کی جائے۔ کلکٹر نے عہدیداروں کو مسائل کو فوری حل کرنے کا مشورہ دیا۔ نظام آباد میں بھاری چرس کی ضبطی۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ نے جکران پلی پولیس اسٹیشن کے تحت پڈکلا گاؤں کے مضافات میں میڈی کیئر سروسز کے ذریعے چلائے جانے والے بائیو میڈیکل ویسٹ سائٹ پر آج 11 پولیس اسٹیشنوں سے ضبط کی گئی تقریباً 410 کلو گرام خشک بھنگ کو جلا دیا گیا۔ کمشنر آف پولیس سائی چیتنیا اور ایڈمن بسوا ریڈی اس تقریب میں موجود تھے اور تفصیلات جمع کی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔